इवेलुएट इंटीग्रेशन dx बाय रूट ओवर x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 2। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कैलकुलस से है, इसको इंटीग्रेट करना है। इस प्रश्न को सीबीएसई 2002 में पूछा है। सीबीएसई 2002 का प्रश्न है। इंटीग्रेट करना है dx बाय रूट ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइड प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2 है। क्या करो, ऊपर नीचे इसको इससे गुना कर देना, लेकिन यहां प्लस है सिर्फ माइनस करके। ठीक है, यहां जो प्लस है तो यहां माइनस होना चाहिए, और ऊपर नीचे रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 से गुना कर दो। देखो, जिसको कहते हैं रेशनलाइज, परिमेयकरण। ठीक है, सो dx है तो हम गुना किससे कर रहे हैं? अच्छा चलो, यहां पहले dx ही रहने दो, गुना करके दिखाएंगे तब। dx बाय रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2। गुना किससे करना है? रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 से। नीचे भी रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2। कोई मिस्टेक तो नहीं है? हाँ, इसी से करना है। अब देखो क्या बन गया, ऊपर वाला टर्म तो वही रहेगा, इसको पहले लिख दो, रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 डिवाइड करना क्या है, इसमें से देखो रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2, इसको a मान लो, रूट ओवर एक्स प्लस 1 को a मान लो और रूट ओवर एक्स प्लस 2 को b मान लो। बन गया a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, बन गया। और a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल के लिए फॉर्मूला है, क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्लास 6 का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर a के रूप में, b के रूप में क्या है? रूट ओवर एक्स प्लस 2, यहां बीच में माइनस होगा, बीच में माइनस होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये dx रहेगा, इज इक्वल्स टू, ऊपर तो वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है अभी, x प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 डिवाइड, देखो रूट ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, क्या बन रहा है? एक्स प्लस 1 माइनस, अब देखो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, बचा क्या? एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर वही रहेगा, डिवाइड एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 dx, प्लस माइनस खत्म। अब यहां से क्या दिख रहा है? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस, अरे 1 माइनस 2 तो माइनस 1 होगा ना, तो माइनस रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 dx होगा। अब इसको माइनस से इंटू कर दो, तो इंटू करोगे तो ये वाला टर्म प्लस में बदल जाएगा और पहला वाला टर्म माइनस में बदल जाएगा, होगा ना। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 dx। अब दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगा और अलग करो, तो रूट एक्स प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन, यहां dx देना है, dx देना भूल गया, dx माइनस इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 dx। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब क्या होता है? अगर रूट एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन एक्स का पावर, तो एक्स के जगह पे एक्स प्लस 2 है
तो x प्लस 2 का होल पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 1 का पावर x प्लस 1 का होल पावर 1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कैसे करेंगे? ये पूरा टर्म को x मान लो और 1/2 जो पावर 1/2 है इसको n मान लो, बन गया x का पावर n dx। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत बार बता चुके हैं, x टू द पावर n dx हो, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1। अरे वो कांस्टेंट आएगा c इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूला के बिना इंटीग्रेट नहीं होगा। लगा ये फॉर्मूला, x का पावर x प्लस 2, x के जगह पे x प्लस 2 है का पावर n प्लस 1, n के रूप में 1/2 है, 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1, यहाँ माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन उसी तरह होगा, x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1, ये वो कांस्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बटे ये कितना हो गया 3/2 प्लस माइनस है, यहां माइनस देना है प्लस नहीं, इसमें x प्लस 1 का होल पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c। एक स्टेप और कर लो, पलटेंगे इसको नीचे वाला टर्म को तो 2/3 होगा, 2/3 x प्लस 2 का होल पावर 3/2 माइनस x प्लस इसमें फिर 2/3 x प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस c, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसमें से एक भी स्टेप को हम कट नहीं किए, एक भी स्टेप को छोड़े नहीं है, इसलिए इतना लंबा गया है ना। ऐसे तो चाहो तो इतना ही में खत्म हो जाता, 2-3 स्टेप पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन इसमें एक भी स्टेप हम छोड़े नहीं है, कैलकुलेशन सारा किए, इसलिए ये दिख रहा है ऐसा। इसका ये आंसर हो गया, है ना। सबसे पहले क्या करना है कि रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दोगे तो नीचे वाला टर्म बन गया a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ब्रेक कर दो, अब यहां से x x कट जाएगा, प्लस x माइनस x जो बचेगा, ठीक है, इसको लिख देना है, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। अब रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, अब पावर 1/2 है तो इस पूरे टर्म को x मानना है, पावर 1/2 को n, बन गया x का पावर n, जिसका फॉर्मूला यहां लिखे हुए इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट करना है, कैलकुलेशन करोगे तो ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।